बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, ज़मानतें मनसूख हो चुकी हैं। एक कैदी ने बाहर बैठे, बाहर आज़ाद घूम रहे, बाहर के मुल्कों में फिर रहे लोगों की ज़मानतें मनसूख कर दी हैं। सानहा शादरा और वलीमा शो के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जलसे, अपने कन्वेंशंस और अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ थी मैदान में वो मनसूख कर दी हैं। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि नून लीग मैदान छोड़ चुकी है और अब अंदर बैठकर अंदर से लहू गरमाएंगे। आपको पता है कि जब नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का ऐलान किया तो सबसे पहले नून लीग की तरफ से ये ऐलान किया गया, ये दावा किया गया कि हम 10 लाख लोग लेकर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो शादियों का सीज़न है, हम नहीं जाएंगे, लोगों की शादियां ख़राब होंगी। तो चलो ऐसा करते हैं, हम 10 लाख लोग जो है ना वो लेकर मीनार पाकिस्तान आ जाते हैं, वहाँ पर जलसा होगा। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने जलसे करने, छोटे छोटे जलसे करने, माहौल बनाना शुरू कर दिया कि देखते हैं कितनी अवाम हमारे साथ आ रही है। पूरा पाकिस्तान बड़ा बेताब है और अवाम बड़ी बेताब है कि जल्द जल्द नवाज शरीफ आए और हम इस्तकबाल करने के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएं किसी तरह। तो बिस्मिल्लाह पढ़ी मरीम नवाज ने, पहला जलसा किया और उस दिन मरीम नवाज साहबा ने यह ऐलान किया कि नवाज शरीफ के इस्तकबालिया जलसों का आज से बाकायदा तौर पर इनेकाद कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और वो पहला जलसा होगा शादरा से। पहला जलसा हुआ जी शादरा, जिसमें ओरिया मकबूल जान के मुताबिक 969 लोग जो आए हुए थे, लेकिन आप इससे 200-400 और इससे आगे कर लें। याद रहे कि जो लोग जलसे में आ रहे थे या आते हैं वो कहते हैं कि जी हम तो आए हैं बिरयानी खाने, हम तो आए हैं जी ये ज़रा शुगल मेला देखने, हम तो वोट पीटीआई को देंगे। और वहाँ पर चोर चोर के और इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लग जाते हैं। साना शादरा हुआ जिसमें बड़ी तवक्को थी। और याद रखें, जहाँ पर शादरा में जलसा हुआ था ये प्योरली नून लीग का गढ़ समझा जाता था, लेकिन इस जलसा के बाद वो भी हल्का नून लीग के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दिया। और इसकी सारी की सारी वजह है 16 माह की शहबाज शरीफ की कारकर्दगी। 16 माह को अवाम को लगाया गया चूना और माफ़ कराए गए केस। अच्छा, साना शादरा को इन्होंने कहा दिया नहीं नहीं नहीं, वो तो जलसा नहीं था, वो तो एक कॉर्नर मीटिंग थी, वो तो हमारा वर्कर कन्वेंशन था, वो तो कोई जलसा नहीं था, तो अब हम जलसा करके दिखाएंगे। ले जी, अब दूसरा जलसा रख दिया, वो रख दिया NA 135 खोखर बरादरान ने ठोकर न्याज बेग पे। और वलीमा शो उसको इसलिए नाम दिया गया कि वहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन जो रकबा था उसमें जलसा सजाया गया, शो सजाया गया। और उस शो में जो चेयर्स लगाई गई वो वलीमा टाइप लगा दी, दूर दूर फैला के चेयर्स लगा दी ताकि लोगों को पता लगे कि बड़ी अवाम आई है। और वो जो चेयर्स लगाई थी, वो जो राउंड टेबल्स लगाए थे, वो जो वलीमा वाले इंतजामात किए थे, हर एक टेबल के इर्द गिर्द एक से ज़ायद पार्टी परचम लगाए गए थे। और अगर आप तस्वीरें देखें उस या जलसा स्टार्ट अवाम के आने से पहले के वो माहौल देखें तो आपको पता लग जाएगा कि उस जलसे में चेयर्स नज़र नहीं आती थी, पार्टी परचम नज़र आते थे। लेकिन आज डिजिटल मीडिया का दौर है, मीडिया का नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया का दौर है, कैमरों का दौर है, 2023 है, तो वो जूम करके देख लेते हैं, वो ऊपर जाके देख लेते हैं, वो पीछे जाके देख लेते हैं। लाजमी तो नहीं ना कि आपने स्टेज से खड़े होकर कैमरा मारना है तो बाकी लोगों के कैमरे भी स्टेज से ही आए, नहीं, वो तो हर साइड पे जाएंगे। जब ये जलसा किया तो मुस्लिम लीग नून को अपनी जो लोगों में पजीराई है, जो मकबूलियत है, जो लोगों के दिलों में अदब व एहतराम और बेकरारी है नवाज शरीफ साहब के आने की, कि आएँ और हम जलसे जुलूसों में जाएं, उसका अंदाज़ा हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। कल नदीम मलिक साहब अपने शो में राना सनाउल्लाह साहब को कह रहे हैं कि जो आप लोगों का हाल है दुआ करें 5-4 जलसे हो जाएं आपके और अल्लाह आपकी सियासत पर रहम करे। ये मलिक नदीम साहब कह रहे थे कल अपने शो में। अच्छा, जब ये जलसा हुआ तो उसके बाद वलीमा शो हुआ, लोगों ने जी भर के वहाँ पर पता नहीं कोई
100 के करीब देग पकी हुई थी, जो दिखा रहे थे, मीडिया पर आ रही है कि ये देखें जी ये पकवान सेंटर। ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई वलीमा कम है, ये कोई सियासी शो कम है, बल्कि एक बहुत बड़ा पकवान सेंटर है। उस जलसे के बाद जब मरीम नवाज़ ने वहाँ पर भी तकरीर की, वहाँ पर भी लोगों को देखा, वहाँ पर भी नारे लगते देखे इमरान खान जिंदाबाद के, और वहाँ पर भी लोगों को तासरात देखे, तो उसके बाद आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक जवाज़ बनाया और उस जवाज़ के बाद ऐलान किया कि आज के बाद जो की पॉइंट्स है उस ऐलान के एलामिया जो जारी किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐलान ये है कि जी नून लीग ने तमाम कन्वेंशंस और जलसे मनसूख करने का फैसला कर लिया है। कल बुध को गुलशन रावी में होने वाला जलसा भी जो राना मशहूद के एरिया में होना था वो भी मनसूख कर दिया है। साद रफ़ीक के इलाके में हलके में होने वाला जो कन्वेंशन था वो भी मनसूख कर दिया है। अब तमाम हलकों के जो कन्वेंशन हैं वो पार्टी सेक्रेटेरिएट में मॉडल टाउन में हुआ करेंगे। तमाम हलकों के कन्वेंशन पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हुआ करेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, अब ये बनाना चाह रहे हैं माहौल ज़मान पार्क वाला। क्या माहौल बनाना चाह रहे हैं जी? ज़मान पार्क में आपने देखा रमज़ान में लोग आते थे, सैरी होती थी, अफ्तारी होती थी, मेला लगा रहता था, वहाँ पर स्टॉल्स लगे होते थे, गाने जो पार्टी तराने वगैरह होते थे, रौनक लगी होती थी, मेला लगा होता था। तो अब इन्होंने सोचा कि हम भी यही माहौल बनाते हैं, सारे के सारे लोग मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट आके अपने कन्वेंशन किया करेंगे, अपने वर्कर्स लेके आया करेंगे, और आप देख लेना आइंदा 2 से 3 दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो मुख्तलिफ इनके पार्टी वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान में या कम से कम पूरे पंजाब में, उनको टास्क दिया जाएगा कि आज फ़लाँ बंदा वर्कर्स अपने लेकर आए, अपने कारकुनान लेके आए, आज फ़लाँ बंदा बंदे लेकर आए, आज फ़लाँ जो टिकट होल्डर है, उम्मीदवार है, वो अपने बंदे लेकर आए। आपको ये भी याद होगा कि 1 to 5 देने का तो ऐलान पहले ही हो चुका है, और ऐप भी बना दी गई है कि कौन बंदा जलसे में मौजूद है और कौन नहीं है, ये भी आपके इल्म में है। और उसके बाद जो सबसे अहम ऐलान किया गया कि छोटे जलसों की बजाय सारा जो जोर है मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों में लगाने का फैसला किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने। ये था आज का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो आज का फैसला हुआ कि अब हम जलसे नहीं करने जा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अवाम नहीं आ रही थी, क्योंकि अवाम ने 16 माह की कारकर्दगी देखी है, क्योंकि अवाम को पता है कि नवाज शरीफ साहब क्यों गए थे, और अवाम को पता है कि नवाज शरीफ साहब क्यों आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसलिए अब वो जो नवाज शरीफ साहब ने एक दिन कहा कि जी मैं एहतसाब करूंगा, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भागे भागे पाकिस्तान से लंदन चले गए, और फिर जो एहतसाब का बयानिया था वो ठुस हो गया। तो अवाम तो अब वो नहीं है ना कि जो सुबह अखबार में लिखा जाना वो ही अवाम को पता लगना है, उसके बाद अवाम को नहीं पता लगना क्या बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है। अब तो डिजिटल मीडिया है, अब तो सोशल मीडिया है, अब तो 1 सेकंड में खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। और अब कोई एक लम्हा नहीं है जो कैमरा कैप्चर नहीं करता। वो जो लिखा होता था ना पहले ज़माने में कि कैमरे की आंख देख रही है, वो कैमरे की आंख बड़ी तेज़ है, वो हर लम्हा ब लम्हा हर वर्ड टू वर्ड कैप्चर करता है, रिकॉर्ड करता है और दुनिया में फैलाता है और तारीख का हिस्सा बनाता है। तो ये जनाब अवाम का जो पता था, अवाम को नवाज शरीफ का 16 माह की PDM की हुकूमत की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की हुकूमत का पता था कि इन्होंने हेल्थ कार्ड भी बंद किया था, इन्होंने आटा भी महंगा किया था, पेट्रोल भी महंगा किया था, इन्होंने पता नहीं कौन कौन से महंगाई के बम गिराए थे अवाम पर। तो अवाम को तो अब पता है। नदीम मलिक साहब कह रहे थे कि आप दुआ करें 5-7 आपके जलसे हो जाएं, लेकिन उससे अगले ही दिन ऐलान हुआ कि नहीं जलसे नहीं हम कर रहे। तो ये उन्होंने जवाब बनाया कि अब हम सारा जोर मीनार पाकिस्तान के जलसे पर देंगे। अब ये दावा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। अगर अवाम आ भी जाती है तो ये गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान से ये अवाम लेकर आएंगे एक जलसे के लिए। और कल ये काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे कि लोगों को लाने के लिए सरकारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब की तरफ से। ये फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। तो यहाँ इस तरह से अवाम लाए जा रहे हैं। 1 to 5 देने का ऐलान पहले ही आप लोगों ने सुन चुके हैं। अब ये जो ऐलान किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने,
जलसे ना करने का, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना रद्द अमल दिया है। रद्द अमल क्या दिया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि सियासत में बिरयानी और कीमे वाले नान से ऊपर उठ चुकी है, सियासत बिरयानी और कीमे वाले नान से ऊपर उठ चुकी है। इमरान खान का दिया गया शऊर अवाम की रहनुमाई कर रहा है। लंदन मंसूबों के ज़रिए इमरान खान को मनफी करने के ख्वाब देखने वाले तमाम तर रियासती बैसाखियों के बावजूद अपने कदमों पर खड़े होने से कासिर हैं। ठग्गों के इस ग्रुप को मुस्तरद करने पर पंजाब के अवाम का शुक्रगुजार हैं। ये तर्जमान तहरीक इंसाफ ने अपना जो रद्द अमल ज़ाहिर किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे मनसूख करने के ऐलान पर। याद रखें, जब आपका कायद आ रहा है, जिसको आप उम्मीद कह रहे हैं कि उम्मीद आ रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी तादाद में 10 लाख लोग लेकर जाएंगे, तो वो लोग इस तरह से नहीं जाएंगे अंदर बैठ के। अब ये नहीं होगा कि आप पार्टी सेक्रेटेरिएट में बैठ के कन्वेंशन करते रहें और कहेंगे जी लोग आ जाएंगे। नहीं, माहौल बनाना पड़ना है। ये सियासत है, सियासत में माहौल बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। और क्रिएट किस तरह से होना था माहौल कि आप जलसे जुलूस करते, लोगों के पास जाते, गलियों बाजारों में जाते, आप कन्वेंशन करते, वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होते, वहाँ पर पार्टी तराने सुनाते, वहाँ पर आप अपना मंशूर देते तो लोग आते। मेरी बात का बुरा शायद कुछ लोगों को लगे, लेकिन लोग बिरयानी की प्लेटों पर नहीं आएंगे, लोग कीमे वाले नानों पर और लोग कौरमे शवारमे पर नहीं आएंगे। लोगों को खाने के साथ साथ, गरीब आवाम है, एक दो खाने वक्त का खाना खाने तो आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को खाने के साथ साथ शऊर भी दें, आप लोगों को खाने के साथ साथ अपना मंशूर भी दें। आप लोगों को सिर्फ ये ना बताएं कि नवाज शरीफ उम्मीद है, बल्कि आप लोगों को बताएं कि नवाज शरीफ किस तरह से उम्मीद है। आप लोगों को बताएं कि नवाज शरीफ पहले 3 बार वजीर आजम रह चुका है, तो तकदीर क्यों नहीं बदली जा सकी, और अब नवाज शरीफ साहब कौन सा बटन लेकर आ रहे हैं जो दबाएंगे तो तकदीर बदल जाएगी। ये चीज़ें बताएं तो वाम आपके पास आ जाएगी खुद ब खुद। शुक्रिया।